बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट किया है 9th क्लास का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जिनका आज का टॉपिक है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तीन टॉपिक हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक है पोजीशन कि पोजीशन हम किस चीज़ को कहते हैं। The position is the location of an object with respect to some reference point या origin भी इसको हम कह सकते हैं is called position। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है एक ख़ास रेफरेंस पॉइंट के यानी origin के लिहाज से इसको हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी हमने लिया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई जिनकी ओरिजिन ओ के बराबर है और पॉइंट पी पर हमने एक पॉइंट लिया है। और ये पॉइंट पी जो है ओरिजिन ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर के डिस्टेंस पर है, यानी पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज अ डिस्टेंस आर। इस पॉइंट की हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जितनी भी पॉइंट्स होती हैं हर पॉइंट की दो कोऑर्डिनेट होती है, जिसको पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं, जिनके एक कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट होती है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट होती है। वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट हमें ये शो कर रहा है कि ये पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी ये पॉइंट पी की जो एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस है वो हमें शो कर रही है। और एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, और एक्स कोऑर्डिनेट ये हमें शो कर रहा है पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई शो कर रहे हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस और एक्स शो कर रहे हैं फ्रॉम वाई एक्सिस distance of the point P. Every point and coordinate system has two coordinates points, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट की दो कोऑर्डिनेट होती हैं, पॉइंट्स होती है, जिसको हम कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेट जो है x के बराबर है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो y के बराबर है। पोजीशन हमने बता दिया कि इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, तो क्लास में आप स्टूडेंट की या टीचर की जो पोजीशन होती है वो हम शो कर रहे हैं एक ख़ास पॉइंट की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ़लाना स्टूडेंट जो है वो दरवाजे से इतनी रो में है, फॉर एग्जांपल सेकंड रो में है, सेकंड रो में सेकंड चेयर में है। अब हमने दरवाज़ा जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन के लिहाज से, डोर के लिहाज से, दरवाजे के लिहाज से हमने वो स्टूडेंट की पोजीशन बता दिया कि सेकंड रो में है, सेकंड रो में फॉर एग्जांपल सेकंड चेयर या थर्ड चेयर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो थर्ड चेयर जो है वो दरवाजे के लिहाज से इसकी पोजीशन है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी पोजीशन है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, और डिस्टेंस किस तरह हम शो करेंगे और डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह शो करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कहते हैं। डिस्टेंस कहते हैं द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जो है जितनी डिस्टेंस कवर करती है इसकी एक्चुअल लेंथ को हम कहते हैं कि इसकी डिस्टेंस के बराबर है। और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इन्हें इसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ओनली सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड की शो होने से ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मुख्तलिफ सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, डेल एक्स, डेल आर, डेल एस, डेल एल, डेल डी या डेल जेड या डेल वाई या डेल एच। इस तरह हम मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो हम शो कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन के लिए। और इनकी यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट जो है वो है मीटर, क्योंकि एक लेंथ है, फासला है, और फासले को यूनिट जो है वो मीटर के बराबर होती है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हाँ उर्दू में हम हटाव कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट,
किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, कम से कम फासला जो होती है, इसको फिर हम कहते हैं कि ये इनकी डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इनकी ख़ास डायरेक्शन भी होती है। और इनकी रिप्रेजेंटेशन यही डिस्टेंस की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है ये दोबारा इसके लिए शो हो रहे हैं, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी अगर आप लोगों ने ऐसे पहले वाला लेक्चर देखा हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसमें मैंने बता दिया था कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर या नीचे एक एरो इस्तेमाल होती है, एरो लेकी जाती है। तो जितनी भी ये डिस्टेंस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम यूज़ करते हैं विद इन एरो। और इनकी यूनिट भी मीटर है, क्योंकि ये भी एक फासला है और ये भी फासला है, तो इनकी भी यूनिट मीटर है। इनके अलावा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकती है। कब? अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट पाथ पर जा रहा हो, तो फिर इस सूरत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल बराबर होती है। इनके अलावा डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस डज नॉट, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। इस पॉइंट को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। आज इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो बराबर भी हो सकती है। इनके अलावा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। आज इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, इससे पहले मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी हो सकती है और बराबर भी नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है लेकिन मुख्तलिफ पाथ पर। एक है पॉइंट पाथ ए, पाथ 2, पाथ 3 और पाथ 4। अब जितनी भी रास्ते हैं, वन पाथ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जितनी भी पाथ है, हर पार्ट पर जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसकी एक्चुअल जो लेंथ होती है, फासला होती है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन हर पाथ की जो लेंथ होती है इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ पाथ नंबर 3 जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाए और बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाए जो कि पाथ 3 है, ये इस पाथ 3 की जो लेंथ है इसको फिर डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं और डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। तो इस सूरत में पाथ 3 जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती है। लेकिन बाकी 1, 2 और 4 जो है ये डिस्टेंस तो होती है, डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी पाथ है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। जब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से जा रहा है इस तरह पाथ नंबर 2 पर पॉइंट बी की तरफ, तो पाथ बी जितनी इनकी लेंथ होती है इस लेंथ को हम कहते हैं कि ये इनकी डिस्टेंस है। इस तरह पाथ नंबर 1 पर जा रहा है तो पाथ नंबर 1 की जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, इनको एक्चुअल जो लेंथ होती है, इनकी फासला होती है, इसको फिर हम कहते हैं कि इनकी डिस्टेंस होती है। इनके अलावा एक और पॉइंट मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट सी से स्टार्ट हुआ, मोशन स्टार्ट किया और इसी पॉइंट सी पर दोबारा पहुंच गया, यानी जहाँ से वो जो उन्होंने स्टार्ट लिया था वहाँ पर दोबारा पहुँच गया। तो इस सूरत में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम हो गए। जहाँ से वो चला गया था उसी पॉइंट पर दोबारा पहुँच गया। तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को हम एक्चुअल लेंथ को हम कहते हैं कि इनकी डिस्टेंस के बराबर है। तो इस सूरत में डिस्टेंस जो है वो तो ज़ीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।